देखिए सवाल में दिया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस है जिसमें कि ऊंचाई 120 और त्रिज्या कितना है 60 सेमी का एक शंकु सम्मिलित है। यहाँ पर हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दिए गए डाटा को लिख लेंगे। लिखेंगे शंकु के लिए यानी यहाँ पर सब चीज शंकु का होगा। यहाँ दिया इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया कितना 60 सेंटीमीटर। आगे बोला है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए अर्धगोले लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई हमको 60 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर। देखिए आगे दिया है इस ठोस को इस प्रकार से भरे हुए पानी के लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करता है। देखिए यहाँ फिगर करा, एक शंकु है, ठीक है, जो कि अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। ये हमारा शंकु है, ये किस पे अध्यारोपित है एक शंकु एक अर्धगोले पर। ठीक है, ये अर्धगोले पर क्या किया इसको अध्यारोपित कर दिया। कर इस ठोस को हम क्या करते हैं शंकु एक का है बेलन है, क्या है बेलन, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। कर इसमें डुबो दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए इसको उठा के इसमें रखेंगे। अगर इस प्रकार डुबोता है कि यह खिलौना का जो ये निचला भाग है इसको क्या करता तली में स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको बनाना चाहें हम लोग, क्या करता है स्पर्श करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस खिलौने का आयतन निकालेंगे। तो इस खिलौने का आयतन निकाल के क्या करेंगे, जब दिखेगा खिलौने का आयतन निकालते पहले लिखेंगे यहाँ पे ठोस खिलौने का आयतन, ठोस खिलौने का आयतन। तो ठोस में क्या क्या है शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, इसको मिटाते हैं, प्लस अर्धगोले का आयतन। अब यहाँ देखिएगा शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ देखिए ये शंकु का है तो यहाँ लिख देंगे सी, यानी जो ऊंचाई वो किसकी है कोण की है, कोण मतलब शंकु। अर्धगोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोले को सेमी स्फेरिकल, तो इसको दिखाते हैं यस से, एंड यस किसका है अर्धगोले का है। अब देखिए 1/3 पाई आर का मान यहाँ कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितना दी गई है 120 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 पाई, और यहाँ पे देखिए अर्धगोले का जो त्रिज्या हुआ कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो कॉमन निकलेगा उसको हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे पाई है, पाई यहाँ भी है, यानी पाई निकल जाएगा। देखिए यहाँ बटे में 3 और बटे में क्या है 3 है। 60 का यहाँ स्क्वायर यहाँ पे क्यूब है तो 60 का स्क्वायर भी तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बचने वाला है, ये सब निकल गया। यहाँ केवल बचेगा 120 प्लस यहाँ होगा 4 गुणे 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई 1/3 निकल गया, पाई भी निकल गया और 60 का स्क्वायर भी निकल गया। यहाँ बचेगा 120, यहाँ 4 गुणे कितना हो जाएगा 60। इसको हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पे तो जाएगा यहाँ पे पाई/3 गुणे देखिए 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, और देखिए यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 120 प्लस देखिए 6 चौके 24 एंड 240, यहाँ काट देंगे। देखिए 3 से तब 12 यहीं 36, कितना रन कट जाएगा 1200, यहाँ हो जाएगा 1200 पाई गुणे, इनको जोड़ेंगे तो 0 4 2 6 और 2 1 3 हो जाएगा। इनको गुणा कर लेते हैं,
देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 0 हो जाएगा। 12 छंग 72 के 2 हाँसी लगा 7। देखिए 12 3 36 और 36 7 कितना हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा 43। यहाँ क्या है पाई, इतना सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्या है खिलौने का आयतन। ये जो पूरा ठोस खिलौना बना था हमारा यहाँ पे, देखिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा ठोस खिलौना था अर्धगोला और शंकु वाला, इसका हमने क्या निकाल लिया आयतन। अब देखिए जब पूरा पानी से भरा हुआ है तो जब इसमें इस खिलौने को हम डाल देंगे तो यही जो पानी क्या होगा हमारा शेष बचेगा, बाकी पानी क्या हो जाएगा हमारा बाहर निकल जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरे हम इस जो बेलनाकार बर्तन है, इस पूरे बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे और इस खिलौने के आयतन में से घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा शेष पानी का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेलनाकार बर्तन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए पाई रहेगा ही, आर का मान कितना दिया गया है तो कह रहा है इस बेलन की देखिए त्रिज्या कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180। इसका भी त्रिज्या कितना है 60 है और ऊंचाई कितना 180 है। देखिए पाई गुणे 60 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3600 और गुणे 180। अब यहाँ देखिए 1 2 3 0 1 2 3 0। अब गुणा करेंगे देखिए 36 और गुणे 18, 8 छंग 48 के 8 हासिल लगा 4, इसका में गुणा कर देंगे 8 तरीके 24 और 6 एकम 6, 24 36 और 4 34। ठीक है, देखिए 34 के 4 और हासिल कितना आ गया 3, 3 एकम 3 3 6, कितना हो जाएगा 6, यानी 648 पाई इतना सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा बेलन का आयतन, ये क्या है खिलौने का आयतन। तो हम लोग क्या निकालेंगे शेष बचे या बर्तन में बचे पानी, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। तो शेष पानी का आयतन तभी निकलेगा जब हम बेलन के आयतन में से इस खिलौने का आयतन घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। ठीक है, इस बेलनाकार बर्तन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। देखिए लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ लिखेंगे देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन हमारा कितना आया हुआ है, ये पूरा 648 और 3 0 और साथ में क्या है पाई माइनस खिलौने का आयतन कितना आया हुआ है 432 और 3 0 और क्या है पाई। घटा देंगे देखिए 3 0 रहेगा ही, 1 2 3 0, 8 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 6। देखिए 4 में से 3 गया तो 1 और 6 में से 4 गया तो 2 और क्या है पाई है। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इतना सेंटीमीटर क्या बन जाएगा हमारा क्यूब।